मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में परिवार के साथ दर्शन किया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट की ओर से विधायक राजेंद्र मीणा का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए विधायक राजेंद्र मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग धैर्य बनाकर रखें। एक दो दिन में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उचित फैसला लेंगे, जनता को एक मैसेज देंगे। विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो बात कहते हैं उसके पक्के रहते हैं। उन्होंने कहा था कि 7 सीटों में एक भी सीट आती है तो इस्तीफा देंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए धैर्य रखें। किरोड़ी लाल मीणा जनता के बीच एक संदेश देंगे, उचित फैसला लेंगे। किरोड़ी लाल जी जो बात कहते हैं वो बिल्कुल पक्का है। उन्होंने आपको जानकारी देना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करीब 7 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर एक भी सीट चुनाव हार गया तो मैं निश्चित रूप से प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, उसकी पालना करूँगा। और आप बिल्कुल धैर्य रखें, एक दो दिन में किरोड़ी लाल जी उचित निर्णय ले। इस बीच ओम बिरला को क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सबको जानकारी मिलेगी। मुझे आशा है ये प्रेरणा स्थल वर्तमान पीढ़ी को भी और नौजवान पीढ़ी को भी प्रेरणा देगा। आपको सर लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है सर कि महात्मा गांधी की प्रोटेस्ट हुआ करता था, अब उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। लोकतंत्र में जब उन लोग को संसद में बाहर कर दिया जाता था तो अपनी बात कह सकते थे, उसका कोई स्थान ध्यान नहीं रखा गया होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाए हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जितनी भी प्रतिमाएं हैं 15 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त, उनके संघर्षों के बारे में। और उन्होंने इस देश के इतिहास में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक योगदान के साथ भारत को उच्चतम स्तर पर ले जाने का उनका योगदान है, उस पीढ़ी को जान सके। इसीलिए इन सब प्रतिमाओं को सम्मानपूर्ण तरीके से एक अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले का अलर्ट तो था ही, इस बीच एक ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ है जिससे हड़कंप मच गया। इस ऑडियो क्लिप में अयोध्या में हमले की धमकी दी गई, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने 3 बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को 2 चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है, यानी वही आतंकी गुट जिसका सरगनाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि यह मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। यह देश में एनएसडी का 6ठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं।
अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें राम मंदिर शामिल है, उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है, पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएसी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और 5 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था, लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी। हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर से लेकर अयोध्या तक बहुत से ठिकाने हैं। इसमें अयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि वैष्णो देवी जैसी कई और जगह आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती हैं। इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय काफी अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोग का एनुअल एक होता है इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग को सफिशिएंट सीएपीएफ की कंपनियां मिल गई है। और इस सब के बीच खुफिया सूत्रों से इनपुट मिला है कि पीओके से आतंकी जम्मू डिवीजन में घुसपैठ की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चलता है कि पीओके में 17 आतंकी कैंप सुपर एक्टिव कर दिए गए हैं। पीओके के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव। आईएसआई ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में यह भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर पीओके में सक्रिय हैं। राजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है।
जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए आईएसआई ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने पीओके के हलान शुमाली, अलीबाग, डोंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़ियां में लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुबके रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है।